वेलकम टू आदर्श ऑनलाइन क्लासेस चैप्टर नंबर 17 कार्य समय वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का पहला टाइप है साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? राम, और यहाँ पे लिखते हैं समय, और यहाँ पे लिखते हैं एक दिन का काम। एक दिन का काम राम किसी काम को 8 घंटे में करता है और श्याम उसे कितने घंटे में? 12। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा, और टोटल वर्क कितना आएगा? 8 और 12। 8 और 12 का एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? बड़ी संख्या ले लीजिए और इसका टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 12 दुनाई 24, आ रहा है 24, 8 से भी कट जाएगा, 8 त्रिक 24, ये दोनों से कट जाए वही एलसीएम होता है 8 त्रिक 24। एक दिन का राम का एक दिन का काम 3, और 12 दुनाई 24 दो बार जा रहा है, तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2। कह रहा है दोनों एक साथ काम करें, मतलब राम और श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में राम 3 करता है और श्याम 2 करता है, यानी राम प्लस श्याम दोनों का एक दिन का कार्य बराबर, दोनों का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है? 5। लगा समय बराबर, फॉर्मूला होता है लगा समय बराबर कुल कार्य बचे एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य अर्थात कुल कार्य टोटल वर्क कितना है? 24, और एक दिन का कार्य उसी का रखा जाएगा जो करता है। इसमें दोनों करते हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 5। 5 चौक 20, 4 24, 4 बचेगा, 4 ऊपर नोट कर लेते हैं। 5 4 सही 4 बटे 5, और ये घंटे में दिया था तो ये भी किसमें आएगा? घंटे में, यानी दोनों मिलकर 4 सही 4 बटा 5 घंटे में काम को पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है गीता संगीता क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई कार्य कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इसमें देखते हैं रीता 10 घंटे में, रीता कितने? 10 घंटे में, ये आपका समय है। रीता 10 घंटे में, गीता 12 घंटे में, गीता 12 घंटे में, और संगीता 15 घंटे में कार्य को कर लेती है। 10 12 और 15 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा क्या? टोटल वर्क एलसीएम निकालते हैं। 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है? 60, या आप निकाल भी सकते हैं 10 12 15, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा 2 से, 5 1 कम 5, 6 नोट कर लीजिए, 5 तिहाई 15, फिर 3 से 1 2 1, और 2 से 1 1 1, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 दुनाई 60, यानी एलसीएम कितना निकल के आया? 60। एक दिन का कार्य रीता 10 दिन में, और टोटल 60 वर्क, 10 छंग 60, यानी कि एक दिन में 6, 12 पंचे 60, गीता एक दिन में 5 कार्य करती है, और संगीता 15 चौको 60, यानी कि संगीता 4 कार्य करती है। तीनों एक साथ काम करें, मतलब रीता प्लस गीता प्लस संगीता तीनों काम करेंगी तो तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 5 4, तीनों का एक एक दिन का काम जोड़ लेते हैं। रीता प्लस गीता प्लस संगीता इन तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 6 5 11, और 11 4 15। फॉर्मूला बताया गया है लगा समय बराबर होता है कुल कार्य टोटल वर्क बटा एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कुल कार्य कितना है? टोटल वर्क 60, और एक दिन का कार्य तीनों का रखा जाएगा। तीनों काम करनी है तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना आ रहा है? 15 15 एकम 15, 15 चौको 60, कितने? 4, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा देखते हैं।
क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ उसी काम को 12 दिनों में, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ काम करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए और बी एक साथ 20 दिन में, मतलब जब ए प्लस बी कार्य करते हैं तो कितना समय लगता है? 20 दिन का समय। और बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, अर्थात बी प्लस सी जब एक साथ कार्य करते हैं तो 12 दिन लगता है, जबकि सी और ए एक साथ 15 दिन में, मतलब सी प्लस ए कार्य करते हैं तो कितना समय लगता है? 15 दिन का। 20, 12 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 20, 12, 15, 5 से कट रहा है 5 चौक 20, ये नहीं कट रहा है, नोट कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, फिर 3 से कट रहा है 4, नोट कर लीजिए। 3 चौक 12 और 1, अब ये दोनों 4 4 है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, और ये पहले से एक है। लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बराबर 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, जो एलसीएम आता है वही हमारा क्या होता है? टोटल वर्क, अर्थात कुल कार्य कितना आ गया आपका? 60। अगर 20 दिन लगता है 60 वर्क को करने में, तो एक दिन में कितना कार्य हो रहा है? 20 तिहाई 60 मतलब 3, डेली 3 3, और 20 दिनों तक 20 तिहाई 60 पूरा हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौका 60। यहाँ से देखते हैं ए प्लस बी 3, यानी ए और बी मिलकर 3 कार्य करते हैं एक दिन में, बी और सी मिलकर एक दिन में 5 कार्य, और सी और ए मिलकर एक दिन में 4 कार्य करते हैं। तो हम निकालेंगे पहले ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एक दिन का काम क्या होगा? तो इसको जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए बराबर 5 8 और 8 4 12, लेकिन ये सबका एक दिन का कार्य जोड़ रहे हैं तो ये सब आ जाएगा एक दिन का कार्य 3 + 5 + 4, अर्थात ए प्लस ए और ए 2a, बी और बी 2b और सी 2c बराबर 5 3 8 4 12। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी a प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों का एक दिन का कार्य कितना है? 6 है। तीनों का एक दिन का कार्य 6 है, तो जब तीनों कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 6 होगा। तो कितना समय लगेगा? तब लगा समय बराबर कुल कार्य और बटे तीनों का एक दिन का कार्य लिया जाएगा। तीनों का एक दिन का कार्य, कुल कार्य कितना है आपका? 60, यानी कि 60, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? a प्लस बी प्लस सी 6 करते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6 और 0, अर्थात कितना समय लग रहा है? लगा समय बराबर 10 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। नंबर 4 है। चौथा क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में कर लेते हैं, तथा मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में कर लेते हैं। बताइए मोहन अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? इसका मतलब राम और श्याम जब करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है, राम को आर से और श्याम को यश से। जब राम प्लस श्याम करते हैं तो कितने दिन का समय लगता है? 10 दिन का समय लगता है। और उसके बाद कह रहा है श्याम और मोहन, अर्थात श्याम प्लस मोहन एक साथ कितने दिन में? 15 दिन में। और मोहन और राम एक साथ उसे 20 दिन में। मोहन प्लस राम एक साथ कितने दिन में? 20 दिन में कर लेते हैं। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम, 10, 15, 20 एलसीएम निकालते हैं। 5 दूनाई 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 2 से 1 3 और ये 2, फिर 3 से 1 1 और ये 2, फिर 2 से 1 1 और 1, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लासा एलसीएम बराबर 5 दूनाई 10, 10 तिहाई 30, 30 दूनाई 60। जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, अर्थात टोटल वर्क बराबर कुल कार्य बराबर कितना रहा है आपका? 60, अर्थात 60। ठीक, अब देखते हैं 10 दिन 60 कार्य करने में लगा, तो 10 छंग 60,
एक दिन में कितना कार्य होगा? 6 कार्य। 10 छंग 60, 15 चौका 60, यानी एक दिन में 4 कार्य। और 60 करने के लिए 20 दिन का समय लगा, यानी एक दिन में कितने कार्य हुआ? 3 कार्य। राम श्याम, श्याम मोहन, मोहन राम, अगर तीनों जोड़ लिया जाए, इसको और इसको, एक दिन का कार्य। राम प्लस श्याम, ये वाला प्लस ये वाला, श्याम प्लस मोहन ये वाला, और प्लस मोहन और राम, मोहन प्लस राम, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 और प्लस 3, यानी राम और राम 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2R SS 2S और MM 2M बराबर 6 4 10 10 3 13, या 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर 13। ये 2 इस तरफ भेज देते हैं। राम प्लस श्याम प्लस मोहन अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना काम होता है? 13/2, एक दिन का कार्य है 13/2, मतलब राम श्याम मोहन एक दिन में 13/2 कार्य करते हैं। तो हमें निकालना है, बताइए मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? मोहन का निकालना है तो मोहन को छोड़ दीजिए, बाकी इन दोनों की वैल्यू आपको मालूम है। राम प्लस श्याम कितना है? 6 है, यानी कि यहां से राम प्लस श्याम प्लस मोहन तीनों मिलकर 13/2 कार्य करते हैं। मोहन का निकालना है तो राम और श्याम इन दोनों की वैल्यू एक दिन की कार्य की मालूम है। R प्लस S एक दिन में 6 कार्य करता है, R और S 6, और प्लस मोहन बराबर 13/2, या मोहन बराबर 13/2, और ये 6 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अर्थात मोहन एक दिन में कितना कार्य करता है? इसके बटे में लीजिए 13 एकम 13 माइनस 2 छंग 12/2 एकम 2, ये हो जाएगा 13 से 12 जाएगा 1 और बटे 2, यानी मोहन एक दिन में कितना कार्य करता है? आधा, हाफ, 1/2 कार्य करता है। तो मोहन को लगा समय बराबर, केवल मोहन का पूछ रहा है, मोहन को लगा समय बराबर कुल कार्य, फॉर्मूला क्या होता है? कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य। कुल कार्य कितना है आपका? 60, और मोहन एक दिन में करता कितना है? हाफ, यानी ये 60, और जो 1/2 है बटे में है, गुणे में ले जाइए कितना हो जाएगा? 2/1, अर्थात मोहन को लगा समय बराबर 4 दुनाई 120 दिन। मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 120 दिन में। दूसरा टाइप देखते हैं, और दूसरा टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न, और इससे हम बता दें मजदूरी पर आधारित प्रश्न, मजदूरी उसी अनुपात में दिया जाएगा जो व्यक्ति जिस अनुपात में काम करेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी, जो कम काम करता है उसको कम मजदूरी दी जाएगी। यानी टाइप है मजदूरी पर आधारित प्रश्न, मजदूरी पर आधारित प्रश्न, और इसका ए टाइप है। टाइप का पहला क्वेश्चन है, राम श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3300 रुपए का पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया, तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी मजदूरी में जो पैसे मिले हैं उसमें मोहन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो राम श्याम मोहन लिख लेते हैं, राम श्याम मोहन, और 20 दिन 25 दिन 30 दिन, यानी राम 20 दिन में 25 दिन में और मोहन 30 दिन में कार्य को कर सकता है। ये इनका समय है। अगर 20 25 30 तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क, और एक चीज हमेशा नोट कर लीजिए, टोटल वर्क हमेशा एक ही स्थान पे लिखिए, तीनों के जस्ट किनारे। इससे क्या होगा कि जब भी आपको टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी तुरंत मिल जाएगा। ठीक, नोट करना, हमेशा एक ही जगह पे आदत डाल दीजिए। अब 20 25 और 30 का एलसीएम निकालते हैं। 20 का 25 का और 30 का एलसीएम जो आएगा 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 दुनाई 4, 5 नहीं डिवाइड होगा, 2 तिहाई 6, और 2 से 1, 5 3 नहीं डिवाइड होगा तो नोट कर लेंगे, फिर 5 से 1 1, और ये नहीं डिवाइड होगा नोट कर लेंगे, फिर 3 से 1 1 1, यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाई 300, ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हो गया? 300। अगर 20
दिन लगता है 300 वर्क करने में, तो 0 0 काट दीजिए, ये हो जाएगा 30/2, यानी 30/2 कितना, एक दिन में कितना कार्य करता है, 15, और 25 एकम 25, 5 30, 5 बचेगा 50 बन जाएगा, 25 दूना 50, मतलब श्याम कितना एक दिन में करता है, 12। मोहन 300/30, यानी 30 दहामा 300 कितने बार जाएगा, 10 बार, तो मोहन एक दिन में कितना कार्य करता है, 10, एक दिन में 10, तो 10 10 30 दिन में 30 दहामा 300 वर्क पूरा कर सकता है। अब कह रहा है टोटल मजदूरी इनको मिली है 3700 रुपए की, मोहन का पार्ट निकालना है, तो मोहन का हिस्सा क्या होगा, मोहन का भाग बराबर कुल पारिश्रमिक का मोहन का निकालना है, और मोहन एक दिन में 10 करता है, तो 10 बटे तीनों से भाग दिया जाएगा, 15 12 27 10 37, यानी अनुपाती योग से भाग दिया जाता है। मोहन का भाग बराबर, मोहन का भाग या मोहन का हिस्सा बराबर कुल पारिश्रमिक है 3700 रुपए, और 3700 का कितना निकालना है, 10 बटे 37, 37 एकम 37, ये डबल 0 नोट कर लीजिए, 100 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा, अर्थात मोहन को पारिश्रमिक के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे, एक के बाद 2 0 इसके साथ है और 1 0 इसके साथ है, यानी एक के बाद 3 0, मोहन को पारिश्रमिक के रूप में 1000 रुपए प्राप्त होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका ए टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, अर्थात जब ए नाली की खुदाई करता है तो 10 दिन समय लगता है, ए समय 10 दिन, और बी को कितना समय लगता है, 15 दिन का। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क होगा, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 2 पंचे 10, और ये 15 कटेगा नहीं, ऐसे नोट कर लेंगे, 5 कम 5 5 तिहाई 15, फिर 3 से एक ऐसे नोट कर लीजिए, 3 1 कम 3, यानी एलसीएम जो आएगा वो कितना आ रहा है, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर 30, ठीक। और एक तरीका और है, जो बड़ी संख्या उसको लीजिए, 15 दूनाई 30, इसका टेबल पढ़ेंगे, 15 1 कम 15, तो 15 10 से कटेगा नहीं, 15 दूनाई 30, 10 तिहाई 30, दोनों से कट रहा है, जो दोनों से डिवाइड होता है वही होता है एलसीएम। तो एक दिन का समय अगर 30 वर्क करता है 10 दिन, तो मतलब एक दिन में 3 वर्क, 10 तिहाई 30 पूरा हो जाएगा। 15 दिन लगता है, 15 दूनाई 30, यानी एक दिन में भी कितना काम करता है, 2। अब कह रहा है दोनों पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए मिला है, यानी 450 रुपए को इन दोनों के बीच में बांटना है, तो किसका पार्ट निकालना है, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो बी का भाग या बी का हिस्सा बराबर 450 कुल है टोटल, और जिसका निकालना है उसके पार्ट से गुणा कर दो 2, और 3 और 2 5, अर्थात बी को प्राप्त, बी का भाग या बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 5 9 45, और ये 0, यानी ये हो जाएगा 9 90, और गुणे 2 2 0 0, 2 9 18, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 180 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला टाइप है इसका बी टाइप, देखते हैं। पहले का बी टाइप देखते हैं, का बी का पहला क्वेश्चन है, रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम पूरे काम का 1/3 भाग, और डेविड ने शेष कार्य किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली हो तो करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम इससे भाग में देखते हैं। टोटल रहीम कितना करता है, पूरे काम का 1/2, यानी रहीम और 1/2 भाग करता है, ध्यान समझिएगा, 1/2 भाग ये करता है, और करीम 1/3 भाग, करीम कितना भाग करता है, 1/3 भाग। तो कार्य कितना बचा है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3, 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2,
3 दुनाई 6, 5/6 आ गया। दोनों को जोड़ने पे 5/6 आ रहा है। ये जो नीचे आता है ये होता है टोटल वर्क, और इसमें से ये कितना कार्य हो चुका है 5। मतलब रहीम करीम के बाद डेबिट कितना करेगा, कितना भाग करेगा डेबिट, 6 टोटल है उसका कितना पार्ट करेगा 1, क्योंकि 5 इन दोनों ने कर दिया है। 5/6 हो चुका है, मतलब 1 से घटा दीजिए तो आ जाएगा 1/6। डेबिट कितना काम करता है 1/6 भाग। या इसको हम अपान से हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके एलसीएम से गुणा करते हैं। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6, क्योंकि 2 तिहाई 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 दुनाई 6 3 से भी डिवाइड, 6 कम 6 से भी डिवाइड। ऐसा करते हैं 1/2 गुणे 6, 1/3 गुणे 6, 1/6 गुणे 6, सब में 6 से मल्टीप्लाई, 2 तिहाई 6 ये बन जाएगा 3, और 3 दुनाई 6 ये बन जाएगा 2, 6 कम 6 ये बन जाएगा 1। यानी जो अनुपात होगा वो 3:2:1 के अनुपात में कार्य किया है। यानी रहीम 3, करीम 2 और डेबिट 1 काम किया है, तो इनको इसी अनुपात में बांटा दी जाएगा मजदूरी। और टोटल मजदूरी कितनी है 1200। हमें निकालना है करीम की मजदूरी, करीम का मतलब बीच वाले की मजदूरी निकालना है, तो बीच से गुणा करके और अनुपाती योग से भाग दे देंगे। देखते हैं यहाँ पे करीम की मजदूरी के की मजदूरी बराबर कुल मजदूरी कितनी है 1200, और करीम का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 3, 2, 5, 1, 6 से डिवाइड, 6 दुनाई 12, 00 नोट कर लेते हैं। करीम की मजदूरी बराबर 2 दुनाई 4 और 00, यानी करीम को कितने रुपए प्राप्त होता है उसमें 1200 में से 400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बी टाइप का दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1350 रुपए मिली हो तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ए ने किसी काम का 1/3 भाग, ए करता है 1/3 भाग और बी करता है 2/5 भाग। सी कितना काम किया है पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 1/3 प्लस 2/5, यानी ए और प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया है ए प्लस बी। 5 कम 5 प्लस 3 दुनाई 6/5 तिहाई 15, यानी 11/15। 15 में से कितना कार्य हो चुका है 11, तो सी ने कितना किया 1 से घटा दीजिए, 1 माइनस 11/15, तो सी का आ जाएगा 15 कम 15 से 11 जाएगा 4/15, यानी सी ने कितना भाग किया है 4/15 भाग कार्य को किया है। अब देखते हैं 3, 5 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1/3 गुणे 15, 2/5 गुणे 15 और सी के नीचे 4/15 और गुणे 15। 3 बचे 15, यहाँ पे 5 तिहाई 15, 3 15 1 कम 15, 1 और 5 का गुणा 5, 3 दुनाई 6 और 4 1 कम 4। किस अनुपात में काम किया है 5:6:4 के अनुपात में काम हुआ है, तो इसी अनुपात में मजदूरी बांटेंगे। अगर सी की मजदूरी निकालना है तो कुल मजदूरी सी की मजदूरी बराबर कुल मजदूरी और सी का निकालना है ए बी सी, तो 4 से गुणा करेंगे, अनुपाती योग से भाग, यानी 6 5 11 11 4 15 से भाग दिया जाएगा, अर्थात सी की मजदूरी बराबर कुल मजदूरी कितने रुपए है 1350 और गुणे 4/15, 15 9 135 और यहाँ से 0, 4 9 36 और ये पीछे 0 है, यानी सी को कितने रुपए प्राप्त होगा, सी को मजदूरी के रूप में 360 रुपए प्राप्त होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।